इस पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। कण कण में विराज रहे 88,000 ऋषियों को प्रणाम। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। इस हाल में विराजमान सत्यनारायण भगवान और शीश के दानी खाटू श्याम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम विद्वान हमारे अच्छे मित्रों में से पूज्य मुकेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ को प्रणाम, विद्वज्जनों को प्रणाम। मध्य प्रदेश या अन्य प्रांतों से पधारे सभी भक्तों को जय जय सिया राम। इस समय तो जय जय सिया राम भी बोले, बहुत जोर से बोली जय सिया राम। ये सौभाग्य है जो 500 वर्षों से हमारी पीढ़ियां आहुति देती चली आई। हम सौभाग्यशाली हैं जो इन नेत्रों से भगवान राम के मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। कितने महाराज से कितने प्राणों की आहुतियां चली गई होगी। 22 जनवरी वो दिव्य दिन भगवान राम अयोध्या में विराजेंगे। इसलिए जो भी बोले इस समय जय जय श्री राम जरूर बोलिए। इसमें पहले कौन कौन आ चुका है नैमिषारण्य? पहले कोई आया कि सब लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? मैं जब मुकेश जी पिछली बार बैठे थे, हमारे दो अच्छे मित्रों में से हैं। एक समय की मर्यादा है कि वो 10 मिनट दूंगा, इससे ऊपर नहीं बोलूंगा। जब मुकेश जी पिछली बार बैठे थे, मैंने एक शब्द कहा था। हमने कहा था अतुलित वरधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामक प्रकरणीयम। आपने पूछा महाराज जी, मैंने कहा यस, हनुमान जी महाराज जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनसे बड़ा बलशाली इस संसार में कोई नहीं है। और यहां पर तो हनुमानगढ़ी में जो कथा होती है ना, यहां पर श्री हनुमान जी महाराज मेजबान है महाराज श्री। मैं बार बार दोहराता हूं, जैसे आपके घर पर पूज्य महाराज श्री आए तो आप मेजबान, महाराज श्री मेहमान। तो महाराज श्री को क्या अच्छा लगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि महाराज जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या लगता है कि जब नैमिषारण्य में कोई कथा होती है ना, हनुमानगढ़ी पर स्पेशली, तो श्री हनुमान जी महाराज मेजबान होते हैं और पूज्य महाराज श्री और आप मेहमान होते हैं। मुझे लगता है, इसलिए मैं बार बार महाराज श्री अपने प्रवचनों में दोहराता हूं कि मुस्कुराइए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य में है। महाराज ये मुकेश भैया, ये सौभाग्य आप तो स्वयं विद्वान हैं, लिखा है कि नैमिषारण्य में देवता आने को तरसते हैं, रहने को नहीं लिखा है, आने को तरसते हैं। जैसे आप भोपाल से, तो जब भोपाल की एंट्री करते हैं ना, तो एक गेट लिखा होता है नगर निगम के थ्रू कि मुस्कुराइए आप भोपाल में, नहीं महाराज जी लिखा है, सबको देखा होगा। मैंने पूज्य श्री रविशंकर जी से कहा था, महाराज जी इसी मंच पर मेरा प्रवचन था और पूज्य श्री रविशंकर जी का आगमन हुआ। मैंने उनसे कहा महाराज जी कि आपने वर्ल्ड को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया है। आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स जीने की कला। हमने कहा महाराज जी कभी आपने विचार किया कि आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत कहां से हुई? क्योंकि नैमिषारण्य तो सतयुग का तीर्थ है, आज का तीर्थ नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री हल्का सा मुस्कुराए। मैंने कहा मेरा ये देखिए, हर डॉक्टर का अपना अपना अलग अनुभव हो सकता है, ये मेरा अपना सोचना है
कि नैमिषारण्य से ही आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत हुई। मैंने उसका उदाहरण दिया महाराज जी को। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये नहीं कभी है, जैसे जीने की कला का मतलब कोई महाराज जी मैंने ये नहीं निकाला कि मैं अपने लिए जीऊं। जीने की कला का सीधा सीधा मतलब होता है हम दूसरों के लिए जिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो महर्षि दधीच। नैमिषारण्य में जब देवताओं पर संकट आया, देखिए मनुष्य का साथ तो सब लोग निभा सकते हैं, लेकिन देवताओं का संकट टालने के लिए नैमिषारण्य में इसी भूमि के ऊपर महर्षि दधीच तपस्या कर रहे थे। जब सारे देवता प्रकट होते हैं, दधीच जी को मंत्रों के द्वारा जगाया जाता है। उनसे अस्थियां मांगी जाती है, तो उन्होंने एक शर्त रखी, बेटे गिलास पानी ले लो। उनसे एक शर्त रखी जाती है। महर्षि दधीच जी ने एक शर्त रखी कि हमने तपस्या तो की, लेकिन देवताओं का अभी और ऋषियों का और तीर्थों का दर्शन नहीं किया, मार्जन नहीं किया। इंद्र ने सोचा अगर यात्रा करने निकल पड़ेगी तो वर्षों बीत जाएगा, तो उन्होंने कहा हम सबको यही बुलाए लेते हैं। नैमिषारण्य के 84 कोष मंडल में 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवता, 3.5 कोटि तीर्थ बैठे। दधीच जी ने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यात्रा प्रारंभ की और होली के दिन अपना शरीर गौओं से चटवाकर दान कर दिया। दिस इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीने की कला है। मेरा अपना मानना है, अपने लिए तो महाराज जी जानवर भी जी लेता है, जीने के लिए क्या है, रोटी की व्यवस्था कर लेता है, खाने की व्यवस्था कर लेता है। नैमिषारण्य अद्भुत क्षेत्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे आपके मनुष्य सृष्टि का उत्पादन केंद्र कोई है, वो नैमिषारण्य है। मनुष्य कृपा ने यही पर पूज्य महाराज से भी शायद सुना चुके होंगे, सुनाई गया 23,000 वर्षों तक तपस्या की है। 1-2 वर्ष नहीं, 23,000 वर्षों तक। विधि हरिहर तप देखी हमारा, मन समीप आयु बहुबारा। और नैमिषारण्य कहा, मैं एक आपको और विशेष बता दूं कि नैमिषारण्य में आप 1 गुना करते हैं ना, तो आपको त्वरित कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। बेटे पानी मांगा था, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा महाराज साहब, 4 गुना फल प्राप्त होगा। तो विधि हरिहर तप देखी अपार। जब 23,000 वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं आए महाराज साहब, वो लगभग बार आए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आयो बहुबारा। एक शब्द और आया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको बड़ी बारीकी से लिखा महाराज। पूज्य डोंगरे जी महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। पूज्य डोंगरे जी महाराज इसका बड़ा विस्तार करते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा है, जय श्याम, कि गोस्वामी मनुष्य कृपा के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके मनु और स्वरूपा के समक्ष भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश निवेदन कर रहे हैं। ये डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि इतनी तपस्या क्यों,
आपको जो चाहिए हमसे मांग सकते हैं। तो मनु महाराज ने कहा कि जब आप तीनों देवता एक साथ बैठते हैं तब इसका ध्यान करते हैं, मुझे उस शक्ति का दर्शन करना है। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन लिखा पूज्य गोस्वामी जी ने कि विश्ववास प्रकटे भगवान, भगवान का जो विश्ववास स्वरूप है इस नैमिषारण्य में साकार रूप में प्रकट हुआ है। भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते मानव अपनी भवन से आए। बहुत निवेदन किया कि मांगिए मांगिए मांगिए। तो मनु महाराज मुस्कुराते हैं कि प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो मांगो, तुम्हें समान सुख प्रभूषण कवन दुराओ। कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने समान पुत्र दे दीजिए। भगवान भी मुस्कुराए, बोले मुझ समान खोजो कहां जाए। ये नैमिषारण्य का प्रभाव है। भगवान ने कहा कि आपने एक पुत्र मांगा है, एक पुत्र मांगा था, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं बांझ हूं। जिस भूमि पर आपने तपस्या की, जिस भूमि पर आपको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ, उस भूमि का महत्व है कि आपने एक मांगा है, मैं बांध दूंगा आपको 4 देने के लिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये नैमिषारण्य के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मुस्कुराइए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। मेरे परम मित्र हैं मुकेश भैया, वो कहते हैं कि नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है। नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है। इसको कितना आप अनुभव करते हैं? आज तीसरा दिन है। मैं इसको अपना अनुभव बताता हूं। जैसे आपके पास 50,000 रुपये का मोबाइल हो, आपको 2-2 लाख का मोबाइल आ रहा है, लेकिन 50,000 का मोबाइल हो, 5,000 रुपया बैलेंस भी हो। मुकेश भैया, अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करेंगे? फोन नहीं कर सकते, मिस कॉल भी नहीं कर सकते। 50,000 का मोबाइल है, 5,000 रुपया बैलेंस भी है, लेकिन मिस कॉल भी नहीं कर सकते। फोन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही आपके पास करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपया हो, लेकिन आपका शरीर डिस्चार्ज हो जाए तब क्या करेंगे? मैं बार बार भारतवर्ष के हर कोने में जाता हूं तब कहता हूं, जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे अपने शरीर को चार्ज करने के लिए नैमिषारण्य की हवाओं की आवश्यकता है। इसलिए मुस्कुराइए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। अद्भुत क्षेत्र है। समय की मर्यादा है। मुझे महाराज का तो ये थैंक यू बोलूंगा कि बीच में बोलने दिया। और नैमिषारण्य की जो कथा सुन रहे हैं ना आप, अच्छा आप जगन्नाथपुरी तो लगभग सब गए होंगे, मुझे लगता है आपकी कथा बहुत। वहां पर जब आप गए तो आपको साक्षी गोपाल, जैसे मैं पहली बार महाराज से गया, मेरी फ्लाइट थी, तो पूज्य महाराज से हमारे मित्र हैं वहां के, तो उन्होंने कहा कि महान जी वो साक्षी गोपाल गए। मैंने कहा मैं नहीं गया। बोले गवाही कौन देगा कि आप जगन्नाथपुरी आए? बोले उनकी गवाही के बिना आपका आना व्यर्थ है। मैंने फ्लाइट का टिकट कैंसिल करा दिया। बिना गवाही के तो मुकदमा कैंसिल हो जाता है माय डियर। क्यों महाराज से? कितना बड़ा और कितना छोटा मुकदमा हो, लेकिन गवाही अच्छी न पड़े तो मुकदमा निरस्त हो जाएगा। मैंने फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराया। ऐसे नैमिषारण्य में आपने कथा सुनी, कौन गवाही देगा? खाटू श्याम महाराज साक्षात कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन पूर्व
हमारे पूज्य नंदू जी महाराज, नाम सुना होगा आपने। महाराज जी 2001 में जब मैंने कथा कराई यहाँ पर, पहला आयोजन, जब इस हाल की नींव रखी गई, तो पूज्य नंदू भैया ने कहा मुझसे, महंत जी मेरा मन है कि नैमिषारण्य में सभी देवताओं का वास है और सभी देवताएं हैं, तो कलयुग में शीश के दानी जो इतना बड़ा दान जिन्होंने किया, आजकल तो मैं कहता हूं महाराज जी जिससे बोला जाए सब अग्रवाल को बैठे या कोई भी पैसा वाला, उससे कह दिया जाए कि आप एक अंगुली दान कर दीजिए जो समाज के हित के लिए लगेगी। अरे बोले क्या महंत जी बात करते हो, लाख में लाख रुपया मांग लिया होता वो ठीक था, अंगुली मांग लिया। आप खाटू बाबा परमलिक से पूज्य महाराज जी आप बताए, भगवान कृष्ण ने पूरे शीश का दान मांग लिया। जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में साक्षी बने, गवाही बने, तो आप यहां कथा सुन रहे हैं, इसकी गवाही भी तो वही देंगे। इसलिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। पूज्य महाराज से कथा सुनाए, बाबा श्याम आपकी गवाही दें। महाराज जी ने एक बात की, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्य महाराज जी ने एक चीज कही थी कि इस हनुमानगढ़ी संस्थान को बनाने में हमारी माता जी का योगदान। मैं कहता हूं ये तो सत्य है, इसलिए मैं एक बार अगर हनुमान जी की पूजा भूल जाऊं, लेकिन मां की पूजा करना आज भी नहीं है वो इस संसार में, मैं नहीं भूलता। मैं कहता हूं कि संसार में मैं, मेरी माता नहीं, ये माताएं बैठी है, संसार का कोई मां और कोई पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाह सकता। मुझे केवल 2 मिनट बोलूंगा, इसके बाद वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलता हूं महाराज से तो मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छूट रहा है, अपराध कर रहा हूं मैं। मुझे भारतवर्ष में अगर किसी चीज से नफरत है मुकेश भैया, तो वृद्धाश्रम से। वृद्धाश्रम शब्द से ही महंत बजरंग दास को नफरत है। मैंने एक दिन कहा था कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000 वर्ष पहले एक शब्द लिखा गया होगा धर्मशाला, पूज्य महाराज से। उसके बाद भाई धर्मशाला शब्द एक इजाद हुआ, सबके दिमाग पर आया कि धर्मशाला धर्मशाला, तो लोगों ने बनवाना शुरू किया, एक कमरा आपने, एक कमरा आपने, एक कमरा आपने, एक कमरा आपने। आज हर गांव, हर शहर, हर तीर्थ में हजारों की संख्या में धर्मशाला है। अच्छा है, धर्मशाला नहीं होगा तो आप कहां रुकेंगे। लेकिन किसी ने इस शब्द का भी एक इजाद किया, वृद्धाश्रम। महाराज जी इतना खतरनाक शब्द है ये, जिस प्रकार आज धर्मशाला बन रहे हैं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस देश के वृद्धाश्रम भारत में नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भगवान का दर्जा तीसरा है। पूज्य पंडित जी बैठे, मात्र देवो भव, सबसे पहला किसी का दर्जा है वो माता है। ये तो विदेशी सभ्यता है, ओल्ड इज होम, बुजुर्ग हो गए मुंह में डाल दो। मैं बार बार महाराष्ट्री उन युवाओं से भी कहता हूं, भारत के किसी कोने में जाता हूं, कि अगर आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाला है, कोई स्वेच्छा से रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता। एक बार मैं वृद्धाश्रम, मैं अपने जीवन में फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद नहीं गया, एक वृद्धाश्रम में गया, उसका उद्घाटन करना था, बहुत अधिकारी आए थे। मैं फीता काट करके पूज्य महाराज श्री एक प्लास्टिक की कुर्सी पर एक 70+ की माता बैठी होगी, मैंने उसके बगल में कुर्सी थी, मैं जाके बैठ गया। मैंने ऐसे पूछ लिया, हमने कहा माँ जी बच्चों की याद नहीं आती क्या, मिलने का मन नहीं करता है? आंख में आंसू आ गए महाराज से, बोले आती है महाराज जी,
बच्चे मिलने भी आ जाते थे। तो हमने कहा उससे, हमने कहा माँ जी अच्छा लग रहा है यहाँ रहना। जो उसका शब्द था ना वो मेरे दिल में उतर गया, बिल्कुल एक नासूर की माफी, खंजर की माफी चुहा। उसने कहा पूज्य महाराज से एक बात बताइए, वृद्धाश्रम में कौन रहना चाहता है? हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, नाती पोता के साथ रहना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में कौन रहना चाहता है? मुकेश भैया मैं वहां से उठा, उसके बाद भोजन करना, मैं 5 मिनट नहीं रुका। धिक्कार है, क्यों है ऐसे कुपुत्रों के ऊपर? ये पुत्र नहीं कुपुत्र है। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, कोरोना वायरस तो एक दिन आके चला जाएगा, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद, लेकिन ये वायरस जो है ना, वृद्धाश्रम में बच्चों अपने माता पिता को भेजने वाला। अगर एक बार आपकी कॉलोनी में, आपके ब्लॉक में, आपके शहर में आ गया ना, तो ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है महाराष्ट्र। जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आपकी कॉलोनी में या आपकी गली में, ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या संतों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर आपकी गली में कोई भी बच्चा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजता है तो आप उसका सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए, सामाजिक बहिष्कार। उसके घर में कोई निमंत्रण में मत जाइए और लोगों से कहिए कि इस व्यक्ति के घर का पानी पीना भी अपराध है, पानी मत पीजिए आप। एक बार आपने बहिष्कार किया ना तो महाराज ये संदेश पूरे आपके जिले में फैल जाएगा। और आपने एक बार अनदेखा कर दिया तो कल आपके पड़ोसियों का नंबर था और परसों आपका भी नंबर आ सकता है। आप अछूते नहीं हैं, आपकी नंबर आ सकता है, क्योंकि वो अपना स्वार्थ, अपना लाभ केवल देख रहे हैं। मैंने कभी स्टेटमेंट पढ़ा था पूज्य महाराज से, आगरा में एक बहू एक बेटा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, एक बहू और एक बेटा आगरा के वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर एक मां को बैठा के चले गए हैं। उनसे कहा शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप यहीं बैठे। प्रतीक्षा करती रही पूरे दिन, मां पूरे दिन प्रतीक्षा करती रही पूज्य महाराज से। उन बहू और बेटों ने अपना सिम चेंज कर दिया, आए नहीं। प्रबंधक ने शाम को उस मां को अंदर ले गया, बोले जब आए तब चली जाना। वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया। प्रबंधक का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, हर वर्ष जब होली आती और दिवाली आती, पूज्य महाराज जी वो मां रोने लगती है कि मेरा बेटा आज तो आएगा, आज होली है ना, मिलने आएगा मुझसे, आज दिवाली है ना, आज मिलने आएगा। जब नहीं आता ना, वो पूरे दिन खाना नहीं खाती थी होली और दिवाली के। शाम को प्रबंधक का ऐसा देखने, शाम को मां को जबरदस्ती भोजन कराया जाता। अब की बार जब होली आई ना तो उसने कहा कि अब की बार मेरा बेटा जरूर आएगा। पूरे दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बेटा नहीं आया, रात को मां ने प्राण त्याग दिए। तू है, धिक्कार है ऐसे कुपुत्रों के ऊपर। 10-10 नौकर पाल सकते हैं, 5-5 ड्राइवर रह सकते हैं घर में, वृद्ध माता पिता नहीं रह सकते। ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। हम अपने माता पिता के लिए नहीं कर पाए पूज्य महाराज, किसके लिए करेंगे? मैं आपको एक दिल की बात बोलूं, 50 वर्ष मेरी आयु है। आज अगर मैं 1 रुपया कुछ भी करता हूं, अपनी मां के नाम से करता हूं। मेरे पूज्य पिताजी देवता के संत स्वरूप थे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मेरी मां जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, लोग कहते हैं गरीबी गरीबी गरीबी, ये नेता बोलते हैं ना, मैंने उस गरीबी को जिया है, मैंने उस गरीबी को झेला है। मुकेश भैया हमने बताया था आपसे, मैंने उस गरीबी को झेला है।
लेकिन मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती थी, अपने हाथों से झाड़ू पोछा करके जब मेरा पैजामा फट जाता था उसकी नेकर बनाई जाती थी। लेकिन आज वो नहीं है ना, ये ऋण मैं अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाऊंगा। वो पुत्र जो अपनी माँ और पिता का अपमान करते हैं महाराज जी, और उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, सच बोलूं मेरा श्राप तो नहीं है, लेकिन इनसे आपसे अधिक दंड उनको भुगतना पड़ेगा। समय की मर्यादा है। पूज्य मुकेश भैया मेरे मित्र हैं, एक चीज मैं कहना भूल गया, ये माताएं बैठी है ना, जो बुजुर्ग हैं उनसे एक निवेदन है, बाबुओं को तो छोड़ दीजिए, अपना उनका ऑफिसर सर्विस है, घर में अपने नाती पोतों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराया करिए। और जो माताएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं ना अभी, उसको रूटीन में डाल दीजिए। स्कूल जाए जैसे ब्रश करने का रूटीन होता है, ब्रेकफास्ट करने का होता है, ऐसे हनुमान चालीसा का एक रूटीन में डाल दीजिए। ज्यादा टाइम दे लिया मैंने, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करूंगा। मैं श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, अभी तो शायद 25 से 30 पंडित बैठे हैं। पिछली बार जब महाराज जी आए थे मुकेश भैया, तो मैंने कहा था कि हनुमान जी ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं कि पूरा हाल भर गया महाराज। जैसे तालियां बजती है ना, तो तालियों की कड़कड़ाहट से दोनों भाइयों की हृदय प्रफुल्लित हो जाए। कम से कम 1000 आदमी, भले 1 साल बाद हो, भले 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, और एक लाइन से 108 ब्राह्मण बैठे पाठ कर रहे हैं। देखिए आपको देखिए, यहां तो सामने महाराज जी 50 कथाएं होती हैं। मुकेश जी जैसे हमारे पास कल शाम को बैठे थे, मैं गद्दी पर बैठा था, मुकेश भैया शाम को, अरे गजब महाराज